नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीके एजुकेशन स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंकिंग, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और एक भी प्रश्न मिस मत कीजिए। चलते हैं फर्स्ट में प्रश्न पे। ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर हो जाएगा पशुपालन। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। सभा और समिति का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और समिति का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। गाय को ऋग्वेद काल में क्या कहा जाता है? गाय को ऋग्वेद काल में क्या कहा जाता था? गाय को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा अघन्या। ये नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। पुरोहित किस देवता से संबंधित था? पुरोहित किस देवता से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नि। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलता है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलता है। ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई? ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलता है। आर्य भारत में किस दिशा से आए थे? आर्य भारत में किस दिशा से आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलता है। दशराज युद्ध का उल्लेख किस वेद में है? दशराज युद्ध का उल्लेख किस वेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलता है। ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता कौन था? ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्र। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। वैदिक वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कुल। ए नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। गोत्र शब्द का संबंध किससे है? गोत्र शब्द का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा वंश। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। राजसूय राजसूय यज्ञ राजसूय यज्ञ किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्याभिषेक। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। उपनिषद किस काल से संबंधित है? उपनिषद किस काल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलता है। वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट रूप किस काल में मिलता है? वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट रूप किस काल में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलता है। वैदिक काल में शिक्षा का केंद्र क्या था? वैदिक काल में शिक्षा का केंद्र क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुकुल। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलता है। गायत्री मंत्र किस वेद में है? गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ए नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलता है। सोम क्या था? सोम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा पेय पदार्थ। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलता है। उत्तर वैदिक काल में मुख्य धातु कौन सी थी? उत्तर वैदिक काल में मुख्य धातु कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। महाभारत किस काल की रचना मानी जाती है? महाभारत किस काल की रचना मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलता है। जन शब्द का अर्थ क्या है? जन शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कबीला। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बलि। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। पुरुष शब्द का अर्थ है। पुरुष शब्द का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा किला। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं।
आर्यों का प्रमुख पशु कौन था? आर्यों का प्रमुख पशु कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा गाय। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। वेदों को क्या कहा जाता था? वेदों को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रुति। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। वैदिक देवताओं में वर्षा के देवता कौन थे? वैदिक देवताओं में वर्षा के देवता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्र। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यज्ञ। ए नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। वैदिक काल में स्त्रियों की सभा में भागीदारी कैसी थी? वैदिक काल में स्त्रियों की सभा में भागीदारी कैसी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सीमित। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आश्रम व्यवस्था किस काल में विकसित थी? आश्रम व्यवस्था किस काल में विकसित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। चार वर्ण कौन से हैं? चार वर्ण कौन से? इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। सीमित का कार्य क्या था? सीमित का कार्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशासन। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। वैदिक काल में विवाह का प्रकार क्या था? वैदिक काल में विवाह का प्रकार क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वयंवर, गंधर्व, ब्रह्म, सभी। इसमें से हो जाएगा सभी। डी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। ऋषि शब्द का अर्थ है। ऋषि शब्द का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा कवि। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान कौन सा क्षेत्र था? आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान कौन सा क्षेत्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु। ये नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अथर्ववेद मुख्यतः किससे संबंधित है? अथर्ववेद मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जादू टोना। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलता है। उत्तर वैदिक काल में राजधानी कहाँ स्थानांतरित हुई? उत्तर वैदिक काल में राजधानी कहाँ स्थानांतरित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा घाटी। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। यजुर्वेद किससे संबंधित है? यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यज्ञ। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। सामवेद किससे संबंधित है? सामवेद किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा संगीत। ए नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। विश्वामित्र कौन थे? विश्वामित्र कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषि। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन था। वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन था। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। गविष्ठ का अर्थ है। गविष्ठ का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा युद्ध। ये नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। निष्ठ क्या था? निष्ठ क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आभूषण। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अश्वमेध याग किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति प्रदर्शन। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? ऋग्वैदिक समाज कैसा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में किस फसल का महत्व बढ़ा? उत्तर वैदिक काल में किस फसल का महत्व बढ़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा चावल। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। वेदांग कितने हैं? वेदांग कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। पुरुष सूक्त किस वेद में है? पुरुष सूक्त किस वेद में है? ऋग्वेद में। ए नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता है? वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता
क्या कहा जाता था? वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। बलि का अर्थ है, बलि का अर्थ है, तो इसका आंसर होगा कौर। ए नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। वैदिक काल में प्रमुख नदी कौन सी थी? वैदिक काल में प्रमुख नदी कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा सरस्वती। सी नंबर आंसर होगा। वैदिक सभ्यता का 50 प्रश्न होगा। इसके अगले क्लास में आएंगे अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।